बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में जब भी सुबह सुबह चिड़ियाँ निकलती हैं तो खाली उनका मैदा होता है, फिर कहीं उन्हें दाने नज़र आते हैं, जाके दाने चुनती हैं, चुगती हैं, फिर उनका अपना मैदा भर जाता है। छोटा सा तो अल्लाह ने वजूद दिया होता है, अपने बच्चों के लिए भी लेके आती है। इसी तौर पे इंसानों का मामला ये है, हम सुबह निकलते हैं, एफ़र्ट करते हैं, काम करते हैं, रिज़्क़ के लिए भी, इज़्ज़त के लिए भी, मोहब्बत के लिए भी। जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, हमें खुद ही उड़ना पड़ता है, खुद ही वहाँ जाके जाना होता है, उसको कमाना होता है। और फिर उसके साथ बीच बीच में जो ख़तरे और खौफ होते हैं उनसे भी काबू पाना होता है। जहाँ जहाँ कोई खौफ या ख़तरा हम पे गालिब आ जाता है तो हमारा नुकसान हो जाता है। जब मैं आपसे अर्ज़ करता होता हूँ कि ये ख़तरा है, ये खौफ है, तो बहुत सारे लोगों ने उसको भुगता हुआ होता है। लाइक कोमल ने लिखा कि सर, अगर जॉइंट फैमिली में ससुर अपनी बहू पर बुरी नज़र रखता हो तो उसे किन एहतियाती तदाबीर का इख्तियार करनी चाहिए या मुज़ाहरा करना चाहिए। इनफैक्ट एक बात याद रखिएगा, ये बात अगर आप अपनी सास से बयान करेंगी तो सास अपने मियाँ के साथ हो जाएगी। आप अपने मियाँ से बयान करोगे तो मियाँ ये बात सुन नहीं सकेगा, वो अपने बाप के साथ होगा। ज़ाहिर है वो उसका बाप है। हम आम तौर पे कुछ लोगों के बारे में ये तसव्वुर भी नहीं कर पाते कि उनके अंदर शैतान भी हो सकता है, पर हो सकता है। दो तीन चीज़ें हैं जो आपको एहतियात करनी चाहिए। अपने कपड़ों के बारे में बहुत एहतियात करें, ख़ास तौर पे अपने गले के बारे में, अपने सीने के बारे में, अपने वजूद के बारे में, कि जहाँ वो बैठे हों वहाँ से गुजरें तो आपका जिस्म छलकना नहीं चाहिए। ये बुनियादी चीज़ है जो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करती है। इसी तौर पे कोशिश करें कि उनसे आपका इंटरेक्शन कम हो जाए। उन्हें कोई चीज़ भिजवानी हो तो आप अपने मियाँ के हाथ भी भिजवा सकते हैं, घर में कोई और बच्चा हो उसके हाथ भिजवा सकते हैं। जहाँ कलेक्टिव लोग बैठे हों वहाँ सर्व करने में कोई हर्ज नहीं है, पर अकेले उनके कमरे में जाने से एहतराज़ कीजिए। वैसे तो देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शानदार रहनुमाई फरमाई कि ये रिश्ता बाप जैसा है, यानी ये लड़की का बाप है और सास लड़की की माँ है। लेकिन जो कमज़ोर ईमान के लोग होते हैं और जो अल्लाह की बड़ी नेमतों से महरूम रहने पे अपने आप को तैयार कर लेते हैं, जब आप उस बड़े मनसब पे नहीं जाना चाहते तो फिर ज़ाहिर है गिरोगे, रहमान की जगह शैतान के साथी बन जाओगे, तो दर्जे तो कम होंगे ही होंगे, नेमतें भी कम होंगी। साथ आप सोचिए, अपने घर की बहू बेटी पे नज़र हो बुरी तो उसके दिल में से ना दुआ निकलेगी, ना कोई वहाँ खैर पड़ सकती है, और वो बेचारी दुख से और परेशानी से और खौफ से मजबूर होकर कहीं और मदद लेने पहुंचेगी। पर ऐसे लोगों को रोकने के लिए हमारी सोसाइटी में कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई कानून है, ना ज़ाब्ता है। अपनी माँ को और अपने बाप को बताएगी और वो आके रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे, लड़की साथ जाएगी। जितनी भी आसपास बाउंड्रीज या लेयर्स हो सकती हैं हिफाजत की, दे आर नॉट वर्किंग। तो करना क्या होगा, लड़की को खुद अपनी ज़ात को बचाना होगा, जो एक पर्सनल इंटरेक्शन होता है उससे बाज रहना होगा, और जहाँ जहाँ ये मुमकिन होता है, लाइक कभी भी आपका ज़्यादा बाहर जाना चाहे तो आप अपनी सास के पास ज़्यादा ठहरिए, अपनी नंद के पास ज़्यादा ठहरिए, या घर में जो भी ऐसे हैं कि जहाँ ये मौका ना हो कि आपका वजूद ख़तरे में पड़े। अच्छा, जिस कमरे में आप हैं रात को हर सूरत में उसे लॉक कीजिए, और अगर कभी आके वो दस्तक दे तो उसकी दस्तक को मत सुनिए और सोते बन जाइए। जब आप अंदर से कॉन्शियस होते हैं तो हल्की सी हवा और आहट भी हो तो हमारे कानों को सुनाई देती है। मेरे रब ने लड़कियों के वजूद में ये अवेयरनेस रखी है, ये हसासियत रखी है, या उनके अंदर ऐसा सेंसर फिट है कि किसी की भी, जेठ की, देवर की, इवन ससुर की, किसी की भी निगाह बुरी हो या नीयत बुरी हो तो मेरा रब लड़की के दिल में ये बात डाल देता है और उसको वहाँ से ज़ाहिर बचना चाहिए। हम जब छोटे होते थे तो नहर के किनारे जब नहर से छोटे खाले निकलते हैं तो उसे माइनर कहते हैं, या पंजाबी में मेंढर। तो जो हमारे गांव को जाता था उस पर बहुत सारे लेंदड़े होते थे। जब वहाँ से साइकिल पे गुजरते थे तो चादरों को, या अगर आपने शलवार पहनी तो उसको वो लग जाते थे। ये येलो कलर के बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के कांटे होते थे। तो हम कभी कभी अपने दादा से शिकायत करते कि दादा जब आपके मिलने आते हैं तो ये बहुत लेंदड़े लगते हैं। तो वो मुस्कुरा के कहते थे, बेटा जब वहाँ से गुजरा करो तो अपने कपड़ों को समेट लिया करो,
इसलिए कि लेंदरों के खिलाफ कोई जुलूस नहीं निकाला जा सकता। या तो आप उनको जड़ों से ख़त्म करने लगे तो फिर सारी कौम लग के उनको वहाँ से ख़त्म करने लग जाए। वो तो वजूद है, रहने ही रहने, ऐसे लोग आखिरी सांस तक रहने। मैं कभी कभी इनको एक और एंगल से देखता हूँ कि ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह ने ऐसे बदबख्तों को उनकी बदबख्ती की वजह से, उनको तो सज़ा मिलनी है, बाकियों के लिए एक इम्तहान बना दिया हो, और उस इम्तहान में जो अक्लमंदी से, जो समझदारी से, जो अपनी ईमान की मजबूती से बच जाए उसके लिए अजर ही अजर है। और जो वहाँ कमज़ोर पड़ जाए, ज़ाहिर है जो कमज़ोर पड़ेगा वो तो मरेगा और अपनी निगाहों से भी गिरेगा, दूसरों की निगाहों से भी गिरेगा। और ऐसा मामला जब डिस्क्लोज़ होता है तो इल्ज़ाम मर्द पे कम जाता है, उस बहू पे, उस लड़की पे ज़्यादा जाता है कि यकीनन इसने इंगेख्त किया होगा और इसने उसे मजबूर किया होगा इस काम के लिए। इवन बेटे भी ऐसे मौक़ों पे अपने बापों के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते। हालांकि अगर थोड़ा सा इंसान, ये बच्चे और उनकी बीवियां ज़रा सोचें, और एक घर में रहते हुए कहीं ना कहीं आपको जैसे चिंगारी सुलगती है, दूसरों की निगाह में हवस या शहवत नज़र आए तो उसकी बीवी को पता चलना चाहिए, उसके बेटे को पता चलना चाहिए। और ऐसे में इस अमानत को जो आपके साथ है उसको आपको महफूज रखना चाहिए। हैदर अब्बास ने कहा, सर आप सही कह रहे हैं, आप मर्द हैं तो मर्द होना चाहिए, एहतियात ज़रूरी है। और फ़ारूक ख़ान ने कहा, माशाल्लाह सर आपकी एक बात काबिल गौर है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ लड़की को उसकी बहन के घर नहीं भेजा जाता, उसकी फैमिली ही खुद मैनेज करती है। और ये हैं जी आयज़ा मुबीन, वो कहती हैं भाई आपकी बातें बहुत कमाल हैं, मेरा दिल करता है कि मन चले का सौदा पढ़ूं या फिर ये ड्रामा देखूं। जी बेटा ज़रूर देखना चाहिए, ये अच्छी चीज़ें आपको अंदर से खुशी भी अता करती हैं और बहुत से सबक हैं वो ताज़ा हो जाते हैं। आसमा ताहिरा ने कहा, मैं ये बातें अपने बच्चों को बताना और समझाना चाहूँगी। बहुत प्यारी बातें करते हैं आप आसमा, आप खुश रहिए, आपके बच्चे खुश रहें, आपकी ज़िंदगी में आसूदगी आए, और यकीनन जो खुशी की और खुशबू की बात है उसको आगे जाना चाहिए। और ये जनाब हैं ज़किया बीवी, कहती हैं सर मुझे पूछना था कि मैं कैसे आप अपने बच्चों को रोक पाऊँ जो मोबाइल पे गंदी वीडियोस देखते हैं, आप कोई हल बताइए मुझे इस बारे में। इसका हल कोई नहीं बताया जा सकता और फौरी तौर पे इनको रोका भी नहीं जा सकता, ना वीडियो कंपनियां बंद की जा सकती हैं। हल इसका एक ही है, जब दूध रखा हो उबलने के लिए या बाद में ठंडा होने के लिए, तो फिर आप उसे जब नंगा रखोगे तो बिल्ली आते जाते मुंह तो डालेगी और कोई बच्चा भी वहाँ से मलाई उठा लेगा, फिर बाद में रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई चीज़ भी पड़ सकती है, छिपकली भी गिर सकती है। अपनी कीमती चीज़ों को बच्चे दूध से ज़्यादा कीमती हैं, पकी हांडी से बहुत ज़्यादा कीमती हैं। तो जब इनके जहन नंगे होते हैं तो उसमें हर अल्लम गल्लम आके जमा होता रहता, चूँकि जब बाहर गुजरते हैं तो दे आर वेरी रिसेप्टिव, जो अपनी उम्र के बच्चों से सुनते हैं। तो पहला काम तो ये कीजिए, उनके बच्चों पे नज़र रखिए। दूसरा, अपने घर में जो मोबाइल्स हैं बड़े क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर नज़र रखिए। तीसरा, कभी कभी अपने बच्चों से खुद साथ बैठ के आमने सामने आंख में आंख डालकर उनसे जिक्र किया कीजिए कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर अचार में भी उंगली बार बार लगे तो अचार में फंगस लग जाता है, सारा ज़ाया हो जाता है। इसी तौर पे जो इंसान का जहन है, इंसान की जो खूबसूरती है, जब इसमें गंदगी आती है, दूध के बड़े टब में एक भी गंदा कतरा पड़ जाए गलाजत का, गंदगी का, तो आप सोचिए सारा गंदा हो जाता है। तो मेरे रब ने इंसानों को ज़िंदगी में इस तरह की छोटी छोटी गंदगियाँ रखी हैं आसपास, उनसे बचना तो आपके अपने इख्तियार में है। जैसे बदयांती से बचना आपके इख्तियार में है, बदनिगाही से बचना आपके अपने इख्तियार में है, बुरी सोच से बचना आपके अपने इख्तियार में है। ऑप्शंस हैं ये। शैतान को मानना वाजिब नहीं है, शैतान से बचना और इख्तियार करना ये भी ऑप्शन है। जो उसको पीछे चलेगा, उसको फॉलो करेगा, ज़ाहिर है वो उसकी राह पे, उसकी मंजिल पे वो वहाँ जाएगा जहाँ उसने जाना है, किसी गहरी हाविया में, किसी गहरे खड्डे में। और अपने नेकी की और खैर की और शाइस्तगी की और उम्दगी की और एहतियात की शाहराह पे चलना है तो मोटरवे पे आखिर पे जन्नत होती है, मोटरवे पे आखिर पे नेकनामी होती है, मोटरवे के आखिर पे खुद माँ और बाप की दुआएं होती हैं। ये जो लम्हों की लज्जत है, ये लम्हे गुजर जाते हैं,
पर आपकी निगाहों की पाकीज़गी को, आपकी नीयत को, आपके इरादे को, इवन आपके दिलों को। एक बात और याद रखिएगा, जब बच्चे या बड़े बार बार गुनाह करते हैं और देखते हैं, तो फिर जो सियाने कहते हैं ना, ये हदीस के अल्फाज हैं कि दिल पे फिर काला नुक्ता, फिर वो बड़ा होता होता पूरा दिल ही काला हो जाता है, और एक वक्त आता है कि आपको उसका एहसास भी नहीं होता। तो जो ज़किया बीबी ने पूछा है, एक तो अपनी दुआओं को कभी ना रोकिए, कभी दुआएं कम ना कीजिए, और दुआ ये कीजिए कि उन बच्चों से इंटरेक्ट किया कीजिए। बाज़ दफ़ा होता है कि जब हमारी मोहब्बत ज़्यादा हो तो दूसरे की जो गलती की कमज़ोर सी लेयर होती है, हम उसके आगे खुद खड़े हो जाते हैं। उसकी जो हिफाजत की दीवार कमज़ोर होती है, हमारी मोहब्बत उस दीवार को दोबारा से क्रिएट कर देती है। पर मोहब्बत अगर कमज़ोर हो, मोहब्बत में बेध्यानी हो, तो फिर ये नुकसान होना वाजिब हो जाता है, फिर उससे कोई बचा नहीं पाता, बाद में फिर रोने धोने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।